हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं नवीन और आज हम लोग चेक करेंगे अवध ओझा सर की एक और वीडियो जिसका टाइटल है लाइफ लेसन। जीवन में ये 5 काम करना छोड़ दो बाय अवध ओझा सर, पार्ट 1। लेट्स जंप टू द वीडियो। आपका मन आपको 5 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठने दे रहा है। 5 बातें तो बिल्कुल जीवन में छोड़ दीजिए आप। हारना जीतना एक अलग चीज है, ये तो गेम है, कोई हारा कोई जीता। अंतिम यात्रा सबकी सेम होती है, सबकी। जिसके पास ताकत नहीं होगी उसके पास उत्साह नहीं होगा। इन चीजों को छोड़ दीजिए सर, डरिए मत। आज एक मेरे मित्र ने मुझे फोन किया, बोले सर ये बताइए कि मेरे अंदर उत्साह की कमी क्यों है। मैंने कहा मैं बताता हूं। मैंने कहा बाली का नाम सुना? बाली का, सुग्रीव का भाई बाली। बोले हाँ। मैंने कहा उसके अंदर उत्साह की कमी है? बोले नहीं, उसमें तो बहुत उत्साह है। हमने कहा अच्छा, रावण में उत्साह की कमी है? भगवान से लड़ गया आदमी। हारना जीतना एक अलग चीज है, ये तो गेम है, कोई हारा कोई जीता। सुन चंपा सुन तारा, अरे बड़ा मजा आए, जरा सुनो मेरी बात। ये तो गेम है सर, ये तो गेम है सर। अंतिम यात्रा सबकी सेम होती है, सबकी। किसी को सोने में लिटाकर दफन नहीं किया। कुछ राजघरानों में कभी परंपरा हुआ करती थी, चोलों में होती थी, इजिप्ट में फेरोज में होती थी, लेकिन वो परंपराएं थी कि मृत्यु के बाद लोग अगले जो जीवन है वहां इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे, इसलिए परंपरा थी। वरना अंतिम यात्रा वो चाहे धन कुबेर हो या रिक्शा वाला हो, किसी की, सबकी बराबर है। जन्म और मृत्यु बराबर। मैं बार बार ये बात कहता हूं, दोनों बराबर है। अब इनका उत्साह क्यों है? इनके उत्साह की एक बड़ी सिंपल वजह है जिस पर आप ध्यान नहीं देते, और वो है इनके पास ताकत है। जिसके पास ताकत नहीं होगी उसके पास उत्साह नहीं होगा। कौन सी ताकत? मन की ताकत। कौन सी ताकत? शरीर की ताकत। ये दोनों जरूरी है। मन की ताकत कैसे बढ़ेगी? ध्यान करने से। ध्यान में क्या करना है? शरीर की ताकत कैसे बढ़ेगी? योग और आसन करने से। ताकत बढ़ गई, उत्साह आ गया। ध्यान में क्या करना है? 5 बातें तो बिल्कुल जीवन में छोड़ दीजिए आप। एक बार एक राजकुमार बुद्ध के शरण में आया और उसने बुद्ध से कहा कि आप बार बार कहते हो ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, हम आंख बंद करके बैठते हैं और हम 5 मिनट नहीं बैठ पाते। क्या सोचो? बुद्ध ने कहा सोचो, तुम्हारा ही मन है, मेरा थोड़ी है। तुम्हारा ही मन है, तुम्हारा। कोई चीज मेरी हो तो तुम कह सकते हो कि भैया वो तो आपकी है, आप बैठने ही नहीं दे रहे हो। आपका ही मन है सर। आपका मन आपको 5 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठने दे रहा है, और आप सोचते हैं कि वो मन आपको राजा बना देगा। दिल्ली में कोचिंग करने से, इलाहाबाद में कोचिंग करने से, लखनऊ में कोचिंग करने से, वो तो बहाना दे रहा है कि दिल्ली बहुत बढ़िया पढ़ाई, बहुत बढ़िया टीचर। दिल्ली में आप 2 लाख रुपए पिताजी कहीं से आए, फसल बेच के रखे थे, वो ले आए। बहुत सारे लड़के ऐसे आते हैं जिनके माँ बाप को ही पता होता है कि वो पैसा कैसे इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे पिताजी ने जीपीएफ, सरकारी कर्मचारियों का होता है जीपीएफ, उसका पैसा निकाल कर फीस जमा कराएंगे। दिल्ली आने के लिए, अब दिल्ली आने के बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं क्योंकि आपने मूल तत्व पे काम नहीं किया ना। 2.5 घंटे की क्लास चलती है कोचिंगों में, और 5 घंटे या 5 मिनट ये तुम्हें आंख बंद करके बैठने नहीं देता।
तुम 2.5 घंटे क्लास में खा बैठोगे? पांच चीजें, पांच उन्होंने कहा 5 चीजें छोड़ दो। 4 उन्होंने कहा, एक मैंने अपनी तरफ से 2 दिया। उन्होंने कहा 4 चीजें छोड़ दो और ध्यान लगना शुरू हो जाए। मन ध्यान लगना मतलब मन तुम्हारे कब्जे में आना शुरू हो जाए। पहली चीज जो सब 95% लोग ये गलती करते हैं, पहली चीज दूसरों के मन में क्या चल रहा है। सर अपने मन में तो आप देख ही नहीं पाते, दूसरे के मन में ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को बेचैन रखती है। ये मन को भटकाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। अगर आपने ये छोड़ दिया कि अरे मामा जी आए थे और हमने उनके सामने कहा हम तैयारी करने जा रहे हैं, तो मुस्कुराने लगे, हम समझ गए वो क्या सोच रहे हैं। अब तुमने वो जो सोचा कि उनके मन में क्या चल रहा है, और अगर वो नेगेटिव सोचा, हंसते रहो। आज की डेट में 95% लोग इस कंट्री में सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनको पता है दूसरे के मन में क्या चल रहा है। तुम सिर्फ ये देखो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। 95% लोग हैं, अरे हम जानते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। दूसरों के प्रति कितना लगाओ। अब तुम ध्यान करने बैठे, अब तुमने सोचा कि जब हमने कहा दिल्ली पढ़ने जा रहे हैं तो मामा जी हंस रहे थे, उनको लग रहा था मेरा सिलेक्शन। अब तुम नहीं ध्यान कर पाओ। ध्यान मतलब मन का शांत होना। मन कब शांत होगा? जब वो बाहर उलझेगा नहीं। मन की शांति सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है कि वो बाहर उलझे ना। सारे स्टूडेंट आते हैं कि मेरे घर वाले, खान साहब ने उन्होंने हमसे कहा कि मेरे घर वाले समझ ही नहीं पा रहे हम क्या करना चाहते हैं। भैया ये तुम्हारे घर वाले नहीं, सबके। सबके। और खासकर मिडिल क्लास फैमिलियों में जब उनके बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं तो आमतौर पर माँ बाप डर जाते हैं, डिस्टर्ब हो गया। ये छोड़ दो सर, ये चीज छोड़ दो, आपके जीवन की 50% दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश मत करो। सुल्तानपुर बस अड्डे पे, सुल्तानपुर एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहां के बस स्टेशन पे एक लड़की खड़ी। उस लड़की के सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। तो लड़की एक बैग उस लड़के के पास गई और उसने एक लड़के को एक तमाचा मारा खींच। तो जो अगल बगल लोग खड़े थे वो आगे भाग के तुरंत, क्या हुआ मैडम? बोली ये 10 मिनट से मुझे घूरे जा रहा है। बोली मैडम ये अंधा है, इसकी दोनों आंखें नहीं है मैडम। ये बगल में इसका घर है, ये निकला है, कोई ना कोई आ रहा होगा पीछे से इसे कहीं ले जाने के लिए। गली है, गली में उसका मकान था, अवंतिका होटल के ठीक सामने। बोले मैडम ये अंधा है, ये बगल में गली में इसका मकान है मैडम, कोई घर में अंदर। सोचो उस लड़की को कितना पश्चाताप। दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो, अपने मन को पढ़ो। अपने दूसरी की क्या चीज छोड़ दो कि लोग हंसेंगे। सर उनका धर्म है हंसना, लोग हंसेंगे। अगर हम हार जाएंगे तो लोग हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे सर, क्यों ना हंसे। आप जीत जाओगे तो सजदा भी तो करेंगे। तो पता क्यों हंसते हैं कि बच गए नहीं तो इस बदतमीज के आगे सर झुकाना पड़ता। ये जितने ब्यूरोक्रेट हैं, मंत्री वगैरह हैं, ये सोचते हैं कि लोग मेरे सामने सर झुका रहे, मुझे तुम्हें कोई ना झुका रहा। इनको पता चलता है हारने के बाद, इनको पता चलता है रिटायर होने के बाद, बहुत बुरा पता चलता है ना। ये जितने पद के द्वारा शक्ति वाले लोग हैं, पद, सर जब ये हार जाएं तब आप इनसे मिलो, जब ये रिटायर हो जाएं तब आप इनसे मिलो। कोई नहीं दिखाई पड़ता सर, कोई दिखाई ही नहीं पड़ता। लोग हंसते इसीलिए, ये बड़ा चौधरी बन रहे थे, गामा बन रहे थे, कूद रहे थे।
उनका हक है सर, उनका धर्म है हंसना, उन्हें हंसना ही चाहिए। और उस हंसी में एक ऑक्सीजन होती है सर। जब आप कोई काम करते हो और नहीं कर पाते और चार लोग आपके सामने बैठ के हंस रहे होते हैं, तो आप उस समय फील करो कुछ अंदर ही अंदर एक्टिवेट होने लगता है। अच्छा, वो शक्ति है सर, वही ऑक्सीजन है। कुछ लोग रोने लगते हैं, कमरे में बैठ के रो रहे हैं, हमारे ऊपर हंस दिए, हम प्रीति हमारा नहीं हुआ, हमारी चाची और चाचा सब लोग मेरे ऊपर हंसने लगे। बड़ी अच्छी बात है सर। अगर लोग आप पर नहीं हंसेंगे तो आप मरे हुए हैं। हंसना चाहिए लोग, इससे नहीं डरना। तीसरी, एक बहुत खतरनाक काम लोग करते हैं, बहुत खतरनाक, समय काटते हैं। बहुत से लोग दुनिया में हैं जो समय काटते हैं। अरे भगवान, समय तुमको काट रहा है हर पल, तुम क्या समय को काटोगे? समय काटते हैं, समय। मैंने बड़े सारे सर ये गलतियां तो मैंने भी की हैं सर, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा सर। आज मैं इस मंच पे बोलूंगा कि मैंने किया है सर। लेकिन कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा समझदार है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। हम इलाहाबाद में थे, हमारे मित्र थे, सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन एक का लूंगा। आजकल इलाहाबाद हाईकोर्ट में लॉयर है और वो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा भी दायर कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है वो करे मेरे ऊपर। हम 7 साल एक साथ रहे, बड़ा अच्छा याराना है हमारा, और वो है माननीय अधिवक्ता हाईकोर्ट ज्ञानेंद्र प्रसाद महंत जी। मेहराबाद में रहते हैं, इलाहाबाद में, और हम खेलते थे दहला पकड़, डबल दहला, डबल हाथ। सर रात रात भर खेलते थे सर। ऐसा लगता था कि कितना समय है हमारे पास। एग्जाम खत्म हो गया, लगता था बस खत्म, दुनिया खत्म, और एग्जाम खत्म हो गया, दुनिया खत्म। कार्ड्स खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। अब तो खैर यूट्यूब पे ऐसी ऐसी सीरीज मैंने देखी है, ऐसी ऐसी सीरीज, और उसके व्यूज देखे मैंने। भाभी ने देवर को किया गुमराह, कितना व्यू? 88 लाख, 88 लाख एक महीने में। और वहीं पे यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है स्वामी राम द्वारा अश्वनी मुद्रा पर चर्चा, उसके व्यू 1.7,000। अश्वनी मुद्रा एक ऐसी चीज है सर जो आपको सुपर पावर बना दे। 1.7,000 व्यू। और ये देश कहता है कि लोग हमें परेशान करते हैं, सरकारें हमें बेवकूफ बनाती हैं, नेता हमको लूट रहे हैं। तुम्हारा दिमाग मरा हुआ है। गेम खेल रहे हैं, कौन सा गेम है जो बच्चे बहुत ज्यादा खेलते हैं? टेंपल रन। चलो टेंपल रन, आपको गेम खेलना है ना, आप चेस खेलो। क्या गेम है सर? आप चेस खेलो, कोई नहीं है ना, इसी मोबाइल पे खेलो, टॉप लेवल पे खेलना। मैं तो हमेशा हार जाता हूं सर। लेकिन क्या क्या मूव्स आती हैं सर, क्या क्या चाल दिमाग में आती है। किताबें पढ़ लो, रीडिंग हैबिट डालो। कोर्स की किताबें जरूरी थोड़ी हैं सर। कोर्स की किताबें, एक से एक किताबें, नॉवेल्स, स्टोरी बुक्स। योग कर लो, ध्यान कर लो, डांस कर लो। अगर तुम यहां समय काटते हो, अब तुम ये डिसाइड करना है कि समय काटना कहां है। अगर तुम यहां समय काटते हो तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तुम्हें होगा, और अगर तुम यहां समय काटते हो तो तुम तो खत्म हो गए ही हो गया। समय तुम काटते कैसे हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। समय को तुम कैसे काटते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर। आज जब कोरोना आया, बहुत लोगों ने योगा शुरू किया। अच्छा भैया, बहुत लोगों ने ध्यान शुरू किया, एक दिन में ठीक हो गए। सर ये सारी चीजें, डांस करोगे, एक्सरसाइज,
चेस खेलोगे, मेंटल एक्सरसाइज, रीडिंग करोगे, राग दरबारी, द ट्रेन टू पाकिस्तान, पाकिस्तान, डाउन वॉल, दिमाग इंफॉर्मेशन बढ़ेगी। योग करोगे, ऊर्जा बढ़ेगी। ध्यान करोगे, दिमाग बढ़ेगा। समय सबको काटना, समय काटना थोड़ी सर, वो तो कट ही रहा है। और चौथा, कह रहे भैया हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। ये मुद्दा लेके बहुत लोग आते हैं। अरे भैया राजेंद्र नगर में 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हो। तो पटियाला की डीएम है अभी लेडी, 22 साल की लड़की है। सैफिन आया था दिल्ली, 22 साल। उसके सामने इसी राजेंद्र नगर में 28 साल के भी लड़के थे, 30 साल के भी लड़के थे। सबके जीवन में परिस्थितियां अलग हैं, सोच अलग है। जो तुम्हें 10 घंटा पढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है, वो हो सकता है किताब में नॉवल रख के पढ़ रहा हो। काली घाटी की चुड़ैल वेद प्रकाश वर्मा, तुम जब भी उसके कमरे के सामने से गुजर रहे हो, तुम देख रहे हो कि बैठा पढ़ रहा है। तुमको टेंशन होती है कि यार कितना पढ़ता है यार ये। तुम किसी कमरे में जाते हो, तो पता लगा भैया हैं 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6000 किताब रखे हैं। आता किसी को कुछ ना हो। सर मैंने हजारों लोगों से बड़े छोटे छोटे सवाल किए जब वो मुझसे मिलने आए, काउंसलिंग करने आए। मैं तो छोटे सवाल करता हूं सर, सुल्तान और बादशाह में अंतर बता दो। हैं सुल्तान और बादशाह में अंतर। अगर आप में से कभी कोई मुझसे काउंसलिंग करने आया होगा, मैंने कभी किसी से बड़ी बात नहीं पूछी, बहुत छोटी। ये 4 चीज ध्यान में रख लो और तुम्हारा मन इतना शांत हो जाएगा। करके देखो, कोई बड़ा नहीं है। मुलायम सिंह यादव अगर यही बात सोच लिए होते कि बड़े बड़े घराने हैं यूपी में, हम एक मामूली से टीचर, यही बात लालू जी सोच लिए होते, यही बात बहन मायावती सोच ली होती, यही बात मोदी जी सोच लिए होते। ये 4 चीजें छोड़ दो, देखो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। हंसने दो लोगों को, मजा लो यार। सिर्फ अप्रिसिएशन ही चाहते हो। मैं अपने एक दोस्त की बहन की शादी में गया था, 1997-8 की बात है। उनके बड़े भाई ने, शादी में नहीं, तिलक में गया। और तिलक में मैं गया, मेरी गलती थी, मैं गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था। बड़े लोग थे वो, मेरे पिताजी के लिए बड़े लोग थे, मेरी माता जी के लिए। मैंने आज तक किसी को बड़ा माना ही नहीं। तुम बड़े हो, अपने घर में हो, आप हमें सम्मान करेंगे, मैं आपको सम्मान करूंगा। हम सब उसी मिट्टी से बने, सब। पद का क्या है सर, आता जाता रहता है। तो मैं उनकी बहन की तिलक में चला गया। उनके बड़े भाई ने, वहां जो सबके बीच में बैठा हुआ था, वहां से हाथ पकड़ के उठवा दिया। सर मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे एहसास हुआ। मुझे दुख नहीं हुआ सर, मुझे एहसास हुआ यार ये तो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मान रहे हैं। मुगलों के खानदान के जो लोग हैं ना, वो रिक्शा चलाते हैं चांदनी चौक पे। तुम जो करना चाहते हो ना, पूरी दुनिया से आंख बंद कर लो, अपने ऊपर आंख लगा लो। ये 4 चीजें तो बुद्ध ने कही, एक 5वीं चीज मैंने अपनी तरफ से जोड़ ली। शिक्षा को, शिक्षा, एजुकेशन सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर। प्लीज सर, इस बात से बाहर निकल आओ। शिक्षा सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर। शिक्षा जो है वो सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर। शिक्षा के बड़े महान उद्देश्य है। ज्ञान ने बुद्ध को भगवान बना दिया। ज्ञान ने आप आईएएस बनने के लिए परेशान हो, डॉक्टर बनने के लिए परेशान हो, इंजीनियर बनोगे सर, आप बनोगे। हाँ, हमारे जीवन की 21 वर्ष के बाद, जैसे हम मिडिल क्लास से थे, तो हमारे पिताजी कहते थे कि देखो भैया रिटायरमेंट के बाद हम तुमको पैसा दे ना पाएंगे, हमारी एक बेटी है उसकी हमें शादी करनी।
ऐसे हम बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग इसी स्थिति में हैं। जिस दिन ये देश शिक्षा और नौकरी के संबंध को तोड़ देगा, इसको महान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस देश में सफलता का पैमाना क्या है? अरे इनका लड़का डॉक्टर हो गया, तुम पता नहीं क्या पढ़ते हो। अरे हो गया माता जी, बहुत अच्छा है पढ़ने में। हमारे बहुत सारे पेरेंट्सों की आदत है दूसरे के बच्चों से कंपेयर करना। प्लीज, शिक्षा का जो अंतिम चरण है ज्ञान का, वो तो आदमी को भगवान बना दे। शिक्षा को नौकरी से मत जोड़ो सर। ये 5 काम आप मत करो। दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश मत करो, अपने मन को पढ़ो। लोग हंसेंगे ये मत सोचो, समय मत काटो इन चीजों में। तुम कहां समय स्पेंड कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हंस एवरी मोमेंट। अगर तुम्हें कुछ देकर नहीं जा रहा है तो नुकसान हो रहा है तुम्हारा। सर अगर सिर्फ तुम दिन भर डांस, योगा और ध्यान करते हो तो मन और शरीर तो मजबूत हो रहा है, कुछ तो गेन हो रहा है सर। हम सब बड़े बड़े कुछ नहीं सर, सब उसी मैटर से बने हुए, सब। मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की गरिमा है, कल नहीं रहेंगे। राहत इंदौरी साहब की लाइन मुझे जल्दी शायरी वारी कविताएं वगैरह बहुत रेयर केस में याद होती हैं। इंटरेस्ट ही नहीं रहा सर कभी, लेकिन कुछ चीजें मुझे अगर अच्छी लगती है तो तुरंत याद हो जाती है। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि बीरबल कोई ऐसा फार्मूला बताओ कि मेरा परिवार, मैं हमेशा राज करूं, मेरा परिवार हमेशा राज करे। कहा सरकार ऐसा कोई फार्मूला होता तो पहले वाले जाते ही नहीं, आप आते कहां से? जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जातीय मकान थोड़ी है। सबके लिए लागू होता है सर, सबके लिए। सम्मान करिए लोगों का, सम्मान, डरिए मत। इज्जत दीजिए लोगों को, सम्मान करिए। वो आप पर हंसते हैं फिर भी करिए। आज कई सारे मित्रों ने मुझे मैसेज किया कि सर हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है कुछ। इन चीजों को छोड़ दीजिए सर। कल इसी और भी बहुत से वीडियो था ये अवधि का, और भी ऐसे यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो हम लोग सेटअप करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।